हेलो एवरीवन, मैथ का बेसिक क्लास करने वाले हैं। बेसिक मैथमेटिक्स करने वाले हैं। तो ये रहा पहला प्रश्न। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम। ठीक, तो प्राकृतिक संख्या किसे कहते हैं? नेचुरल नंबर किसे कहते हैं? 1 2 3 4 5 तक अनंत तक जाए उसे प्राकृतिक संख्या कहते हैं। पूर्ण संख्या किसे कहते हैं? होल नंबर किसे कहते हैं? ठीक, तो 0 से लेकर 1 2 3 4 5 6 7 अनंत तक जाए उसे पूर्ण संख्या कहते हैं, होल नंबर। ठीक, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं? ठीक, तो -3 -2 -1 0 1 2 3 इन्फिनाइट तक जाए उसे पूर्णांक संख्या कहते हैं। ठीक, सम संख्या किसे कहते हैं? इवन नंबर किसे कहते हैं? तो इवन नंबर 2 4 6 8 10 12 14 16 ये सभी के सभी इवन नंबर हैं। ठीक, जिसे सूत्र 2n में लिखा जा सके उसे इवन नंबर कहते हैं। अगला है विषम संख्या किसे कहते हैं? ऑड नंबर किसे कहते हैं? 1 2 1 3 5 7 9 सूत्र 2n माइनस रोक देते हैं। इन सभी को ऑड नंबर कहते हैं। ठीक, जैसे कि हो गया 1 3 5 7 9, उसके बाद फिर हो जाएगा 11, उसके बाद फिर हो जाएगा 13, उसके बाद फिर हो जाएगा 17। इन सभी के सभी ऑड नंबर में आते हैं। ठीक, सम संख्या किसे कहते हैं? प्राइम नंबर किसे कहते हैं? तो प्राइम नंबर कहते हैं केवल एक और स्वयं से विभाजित होने वाली संख्या को प्राइम नंबर कहते हैं। जैसे कि हो गया 2 3 5 7 11 13 15 नहीं होगा क्योंकि 15 5 से भी कट जाता है, 3 से भी कटता है। ठीक, तो 15 जो कि नहीं होगा। ठीक, 15 के बाद फिर हो जाएगा 17, 17 के बाद फिर हो जाएगा 19, 19 के बाद हो जाएगा फिर 23। इन सभी संख्या ऐसी संख्या है जो केवल स्वयं से कटे ना तो फिर 1 से कटे। जैसे कि 17 किसी से भी नहीं कटता, केवल 1 से कटेगा या फिर 17 से कटेगा। जैसा कि 19, 19 भी केवल 19 से कटेगा या तो फिर 1 से कटेगा। 23 भी केवल 23 से कटेगा नहीं तो फिर 1 से कटेगा। इन सभी संख्या को हम प्राइम नंबर बोलते हैं। अगला प्रश्न है महत्वपूर्ण सूत्र है। ठीक, महत्वपूर्ण सूत्र। प्रथम n प्राकृतिक संख्याओं का योग n ब्रैकेट n प्लस 1 बाई 2 होता है। ठीक, प्रथम प्राकृतिक संख्याओं का योग। प्रथम n सम संख्याओं का योग क्या होता है? तो प्रथम n सम संख्याओं का योग होता है n ब्रैकेट n प्लस का 1 होता है। ठीक, प्रथम n विषम संख्याओं का योग क्या होता है? ये होता है n स्क्वायर होता है। अगला प्रश्न है प्रतिशत से। ठीक, ये सभी प्रश्न बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ये सभी सूत्र हैं। प्रतिशत। ठीक, परसेंटेज कहते हैं जिसे। तो मूलभूत सूत्र बेसिक प्रेसिडेंस फॉर्मूलस। ठीक, तो प्रतिशत मान, प्रतिशत बराबर होता है प्राप्त प्राप्तांक बटा कुल मान इंटू का 100 होता है। प्रतिशत वृद्धि किसे कहते हैं? ठीक, प्रतिशत वृद्धि नया मान पुराना मान y पुराना मान इंटू 100, नया मान माइनस पुराना मान बटा का पुराना मान इंटू का 100 होता है। ठीक, प्रतिशत कमी तो पुराना मान माइनस नया मान पुराना मान इंटू का 100। जैसे पुराना मान नया मान माइनस बटा का पुराना मान इंटू का 100 होता है। उदाहरण के लिए जैसे कि दिया हुआ है 500 का 20% कितना होगा? ठीक, 500 का 20% कितना होगा? तो देखिए 500 का 20% कितना निकले? जैसे दिया 500। ठीक, तो 500 इंटू का दिया हुआ है 20। ठीक, इंटू का 20 क्योंकि 20% बोल रहा है तो 20 हो जाएगा। जितना प्रतिशत रहे उतना का गुना कर देंगे। अब बटा का 100। ठीक, तो एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा, एक शून्य से एक शून्य कैंसिल हो जाएगा। तो 50 गुना 2 कर देंगे। तो जब हम 50 गुना 2 कर देंगे तो हो जाएगा 100। ठीक, इसका सेंस हो जाएगा 100। जैसा कि यहाँ पे अगर जैसे कि यहाँ पे दिया हो 500 का 20% कितना होगा? अगर इसके जगह पर दे दे कि 300 का 15% कितना होगा? तो 300 का 15% कितना होगा? कितना दिया हुआ? 300 का। तो 300 इंटू का जितना भी दिया रहेगा प्रतिशत उसी को इंटू में कर देंगे तो 15 इंटू का बटा का 100।
तो डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा और 3 गुना 15 कर देंगे। जब हम 3 गुना 15 कर देंगे तो हो जाएगा 45, यानी कि 45 आंसर हो जाएगा। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं लाभ और हानि से, प्रॉफिट एंड लॉस। देखिए लाभ और हानि, प्रॉफिट एंड लॉस, इसका सूत्र है, इसका सूत्र होता है सूत्र संग्रह। ठीक, तो लाभ का सूत्र होता है प्रॉफिट, विक्रय मूल्य जिसे एसपी कहते हैं शॉर्ट में, माइनस का क्रय मूल्य। ठीक, तो एसपी माइनस का सीपी। ठीक, एसपी किसे कहते हैं, एसपी जो, जैसे कि कोई भी वस्तु 100 रुपये में खरीदा गया। ठीक, अब इसे हम 150 रुपये में बेचा गया, तो ये हो गया कॉस्ट प्राइस, ये हो गया मूल्य, सॉरी ये हो गया एसपी, ये हो गया सीपी। ठीक, उसी प्रकार ये सूत्र है। और हानि का सूत्र क्या है, लॉस का सूत्र क्या है, तो क्रय मूल्य जिसे सीपी कहते हैं, विक्रय मूल्य जिसे एसपी कहते हैं। ठीक, ये हो गया उल्टा, इसमें एसपी आगे, इसमें सीपी पीछे, इसमें हानि में उल्टा हो जाएगा। जैसे कि ये सीपी है तो ये आगे हो जाएगा और एसपी जो पीछे हो जाएगा। लाभ रहेगा तो एसपी माइनस का सीपी, हानि रहेगा तो सीपी माइनस का एसपी। ठीक, लाभ प्रतिशत, देखिए लाभ प्रतिशत, तो लाभ प्रतिशत बराबर होता है लाभ, लाभ बटा का सीपी इंटू का 100। ठीक, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होता है। उसके बाद हानि प्रतिशत, ठीक, तो हानि, हानि बटा का सीपी इंटू का 100। ठीक, उसके बाद देखिए एक उदाहरण से आपको समझाते हैं। देखिए यहाँ पे दिया हुआ एक उदाहरण, एक वस्तु को 400 रुपये में खरीदी गई। ठीक, और 500 रुपये में बेची गई। लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि किसी भी वस्तु का, एक वस्तु का दाम है 400 रुपये। ठीक, और उसको 500 रुपये में बेच दिए, तो यहाँ पे पूछा कि कितने का लाभ हुआ। तो देखिए 500, 500 में क्योंकि बेचे हैं तो हो गया 500, और कितने के सम वस्तु था, तो यह पहले 400 का वस्तु था, तो माइनस के 400 बराबर हो जाएगा 100। ठीक, 100 रुपये लाभ हुआ। अब देखिए 100 बटे का 400 इंटू के 100, देखिए डबल शून्य से डबल शून्य कैंसिल हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा, 4 से 1 100 कितना बार में कट जाएगा, तो 25 बार में कट जाएगा, यानी कि कितना 25, कितना का लाभ हुआ, तो 25% का लाभ हुआ। ठीक, अगला प्रश्न देखते हैं, ये प्रश्न आपको समझ में आ गया होगा। अगर समझ में नहीं आया तो आप कमेंट करिएगा, इसको हम दोबारा फिर से बता देंगे। दोबारा भी नहीं समझ में आएगा तो हम दोबारा ही बता देंगे, आप जितना बार पूछिए हम बता देंगे। ठीक, अगला प्रश्न है औसत का। ठीक, तो देखिए औसत जिसे हम एवरेज कहते हैं, अव अवधारणा एवं सूत्र, औसत एवरेज, सभी सभी परीक्षणों का योग, परीक्षणों की कुल संख्या। ठीक, कुल योग बराबर होता है औसत इंटू का संख्या। जैसे उदाहरण से एक समझिए, जैसे कि दिया हुआ है यहाँ पे 10, 20, 30, 40 और 50 दिया हुआ। अब इसका पूछ रहा है कि इसका औसत क्या होगा, तो देखिए सभी से पहले इन सभी को आपस में हम जोड़ देंगे, तो 20 प्लस 10 कर देंगे तो हो जाएगा 30, 30 प्लस 30 कर देंगे हो जाएगा 60, 60 प्लस 40 कर देंगे तो हो जाएगा 100, और 100 प्लस 50 कर देंगे तो हो जाएगा 150। ठीक, और इसमें टोटल कितनी संख्या है, तो इसमें देखिए टोटल कितनी संख्या है, तो देखिए 1, 2, 3, 4, 5, कितनी संख्या 5, तो जितना हम जोड़े उसकी तो आ गया 150। ठीक, इसमें टोटल संख्या कितनी है 5, तो बटा का 5 कर देंगे, तो 150 कितना बार में कट जाएगा, तो 5 तिया का 15, 5 तिया का 15, एक शून्य बचेगा तो यानी कि 0। ठीक, तो यह हो जाएगा 30, इसका औसत कितना होगा 30, इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक, तो इस तरह से औसत निकाला जाता है। तो हम आशा करते हैं सभी प्रश्न आप अच्छी तरीके से समझ गए होंगे। जब भी औसत से पूछे तो इसे, जैसे कि इसके जगह पे कोई भी संख्या दिया हो रहता है, जैसे कि 15 रहेगा, 30 रहेगा, 45 रहेगा, 5 रहेगा, तो इसका औसत पूछेगा कि औसत बताइए कितना होता है। तो देखिए औसत निकाल, सबसे पहले इन सभी को आपस में जोड़ें, तो 15 प्लस 5 कर देंगे हो जाएगा 20, 20 प्लस 30 कर देंगे हो जाएगा 50, 50 प्लस 45 कर देंगे तो हो जाएगा 95, 95 हो जाएगा। इसमें टोटल कितनी संख्या है, तो 1, 2, 3, 4 संख्या है, तो बटा का 4 कर देंगे, तो कितने बार में कट जाएगा, तो 95 भागा 4 कर देंगे, तो ये हो जाएगा 2 बार में 8, ये 1, इसका जो 5, तो 4 तिया 12,
तो हो जाएगा 12 यानी कि 6 पे हो जाएगा यानी कि 23 इसका सही आंसर हो जाएगा। ठीक? तो कुछ इस तरह से औसत निकाला जाता है। तो मिलते हैं आपको अगले क्लास में। ये क्लास आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करिएगा, अपने दोस्तों के पास भी शेयर करिएगा। अगर चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए। मिलते हैं हम आपको नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।